उसी उम्मीद के साथ आज हम इसको कंटिन्यू करें। सो ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए आई वुड लाइक टू इनवाइट हमारे our great mentor Sri Sebastian sir on the screen. Please welcome sir. Thank you, Eknath sir, and good morning to the entire family. और स्पेशली स्क्रीन पे आप में से जितने लोग लैपटॉप से जुड़े हुए हैं, इतने सारे चेहरे जब सुबह सुबह दिखाई देते हैं, ये वर्चुअल का हमारा आप कहो एडवांटेज डिसएडवांटेज जो भी है, लेकिन इतने सारे लोग सुबह 7 बजे अगर फिजिकली मिलना होता तो मेरे ख्याल से वो पॉसिबल भी नहीं होता। और यहाँ एक अपॉर्चुनिटी हमें मिला है सीखने के लिए और साथ में चलने के लिए। सिखाने के लिए कुछ नहीं आया हूँ, जो बातें मैं कहूँगा वो पेड़ पहाड़ों से भी पुराने हैं। सिर्फ एक दूसरे को याद दिलाना है और आगे चलते जाना है, क्योंकि ये आपने पहले भी मेरे ट्रेनिंग में कई बार सुना होगा कि हम में से हमारा जो डीएनए है वो जॉब का नहीं है। वो हमारा डीएनए है वो हमारे जॉब का नहीं है। हमारा जो डीएनए है वो बेसिकली एंटरप्रेन्योर और बिजनेस का ही है। तो जो हम ऑलरेडी हैं उसमें सीखना क्या है? उसमें सिर्फ अपने आप को याद दिलाना है कि हमारी असली पहचान क्या है। ओके, सो आधार कार्ड होता है, उस पर नेम होता है, एड्रेस होता है, डेट ऑफ बर्थ होता है, और इससे हमारी पहचान बढ़ती है। लेकिन टू बी एन एंटरप्रेन्योर, ये हमारी सही पहचान है। काम हम अलग अलग करते हैं, अलग अलग तरीकों से करते हैं। तो इसीलिए ये मेरा बहुत पर्सनल मानना है कि भारतीय लोगों को जॉब सेटिस्फैक्शन कभी नहीं होगा। ये जो वर्ड है ना, जॉब सेटिस्फैक्शन, ये नहीं हो सकता। मैं बहुत कम लोगों को ऐसे मिला हूं जो जॉब सेटिस्फाइड हैं, क्योंकि वो हमारे प्रकृति के विपरीत है। जाना कहीं और है, जा कहीं और रहे हैं, उसमें सेटिस्फैक्शन तो होगा नहीं। और जिस किसी व्यक्ति को आप पूछो वो हमेशा कहेंगे कि मैं हमेशा से खुद कुछ करना चाहता था, मैं अपना कोई बिजनेस करना चाहता था। ये जो थॉट है, ये फीलिंग है, इसी को आज हम आगे बढ़ा रहे हैं। सो जब एंटरप्रेन्योरशिप स्किल सेट्स की हम बात करते हैं, ये एक फूल की तरह हो सकता है। आप जितने बार एक फूल को देखो, आपको अलग कुछ उसमें दिखाई देगा। कोई भी नहीं कह सकता है कि मैंने गुलाब को देख लिया और मैं एग्जैक्टली बता सकता हूं कि गुलाब कैसे होता है। आज जो गुलाब आपने देखा, कल हाथ में उठाओगे उसमें और कुछ नया नजर आएगा। एंटरप्रेन्योर स्किल्स भी ऐसे ही इवॉल्व होते रहते हैं। ओके, अपनी अपनी खूबियों को हमें जानने का एक मौका मिलता है। तो आज जैसे मैसेज में लिखा था और बार बार याद दिलाया जा रहा था कि वीडियो ऑन रखें, और आप में से इतने लोगों ने वीडियो ऑन रखा है। ये पहला कदम है, ये पहला कदम आपने ले लिया है टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर, एंड दिस इज सो अमेजिंग। क्योंकि आप में से कई लोग ऑलरेडी बहुत सारे ऐसे सेशंस कंडक्ट कर रहे हैं, बहुत सारे लोग एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। तो आप भी जानते हैं कि खाली स्क्रीन के सामने बात करना बड़ा अजीब हो जाता है। और मुझे बार बार याद आती है धर्मेंद्र जी, हमारे सिनेमा स्टार, और उनको जब लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया, वो स्टेज पे आए, उन्होंने अवार्ड स्वीकारा, एंड ही वॉज कंसिडर्ड, जैसे दिलीप कुमार जी के बारे में कहा जाता था ट्रेजेडी किंग, वैसे धर्मेंद्र को कहा जाता था रोमांस किंग। ओके, ही वॉज द किंग ऑफ रोमांस, किंग ऑफ एक्शन, इतने सारे वो उनके अलग अलग रूप थे। तो अवार्ड हाथ में लेकर के उन्होंने कहा, मैं पहले तो शुक्रिया अदा कहना चाहता हूं उन सारे कैमरा की जिससे मैं 50 साल मोहब्बत करता रहा। मैं मन में मन सोच रहा था ये कौन सा थैंक यू हो गया। ही सेज, जब भी आपको लगा कि मैं मेरे हीरोइन के आंखों में आंखें देख के डायलॉग बोल रहा हूं, मेरे सामने हीरोइन नहीं थी, सिर्फ कैमरा था। तो
जब हम कैमरा की बात करते हैं और धर्मेंद्र जी की इस बात को याद करते हैं कि उन्होंने 50 साल इश्क किसी हीरो हीरोइन के साथ नहीं, पर एक कैमरा को देखकर उन्होंने उनके डायलॉग बताए। अभी हमारा भी जीवन ऐसा ही कुछ हो गया है। हम में से बहुत सारे लोग हैं जो फिजिकल मीटिंग में 1-to-1 में बड़े माहिर थे और सडनली मोबाइल के सामने बैठे हैं, लैपटॉप के सामने बैठे हैं और सिर्फ एक लाइट दिखाई देती है जो बताता है कि आपका कैमरा ऑन है। सो हियर वी आर फ्रेंड्स, इसी स्किल्स को और डेवलप करना है, क्योंकि ऑनलाइन और ऑफलाइन इसमें एक बहुत कनेक्शन रहेगा आने वाले समय में भी। प्रार्थना है कि जल्द से जल्द ये महामारी खत्म हो जाए। प्रार्थना यही है कि जल्द से जल्द हम नॉर्मल जिंदगी बिताएं और लोगों से मिलें। और ये नॉर्मल जिंदगी की जितनी उत्साह मेरे घर में है, आप अंदाजा लगा सकते हैं। शादी है ये साल घर में और अभी भी सोच में पड़े हैं कि 50 लोग आएंगे, कितने लोग आएंगे, और शादी का एड्रेस गोवा फिक्स किया है। अभी पता नहीं सरकार क्या लिस्ट बनाएगी। पता चला सारे गेस्ट को वैक्सीन का सर्टिफिकेट दिखा के अंदर आना पड़ेगा। इनविटेशन है नहीं है फर्क नहीं पड़ता, वैक्सीन लिया है क्या वो पूछेंगे। तो इतना सब माहौल जब बना हुआ है, ये ऑनलाइन ऑफलाइन का बैलेंस रहेगा। और ये एंटरप्रेन्योर की ये खूबी है कि वो अपने आप को समय अनुसार ढाल लेते हैं। ओके, बहुत सारे बिजनेसमैन को भी ये बात नहीं जमती। वी नीड टू अंडरस्टैंड। बहुत सारे जो कर्मचारी हैं, ओके, अभी आप कहेंगे नहीं नहीं, हम तो ऐसे कई कर्मचारी को जानते हैं जो बड़े उनके जॉब से सेटिस्फाइड हैं, रिटायरमेंट तक उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। यस, ये वो कर्मचारी हैं जो एंटरप्रेन्योर थे, यानी अपने नौकरी को उन्होंने नौकरी की तरह नहीं, 9 to 5 की नौकरी उन्होंने कभी नहीं की। सर 1 सेक मैं सबको म्यूट करता हूँ। श्री सर आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए प्लीज। सो 9 to 5 उन्होंने नौकरी नहीं की। ओके, उनके लिए नौकरी अलग ही एक स्वरूप था। ओके, और बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे लोग रहते हैं। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस डिफरेंस टू बी एन एंटरप्रेन्योर। यू नो, बहुत सारे बिजनेसेस अपने आप को इस महामारी के समय में संभाल नहीं पाए, वो चेंज नहीं हो पाए। मेरे कई मित्र हैं जिन्होंने बहुत खर्च करके अच्छा सा रेस्टोरेंट बनाया, बहुत उसमें आर्टिस्टिक अप्रोच किए, थीम सेट किया, और ये महामारी के समय वो अपने आप को चेंज नहीं कर पाए। और अभी भी उनको फोन करो, यार वो कब खत्म होगा, वो खोलना है, इतना इन्वेस्टमेंट है, 12 महीने से रेंट भर रहा हूं। और ऐसे भी कुछ लोग हैं जिन्होंने ऑनलाइन को अपना लिया, किचन को ऑनलाइन सिस्टम बना दिया। उन्होंने कोई स्विगी जोमेटो नहीं किया, अपना डिलीवरी सिस्टम सेट किया, और उनको सांस लेने की फुर्सत नहीं है। दे डोंट हैव टाइम टू ब्रीथ। तो ये एडेप्टेबिलिटी की जो बात होती है, दैट इज द हॉलमार्क ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। सो इवन अ बिजनेसमैन नीड्स टू बी एन एंटरप्रेन्योर। सो ये जो वर्ड है, ये जो क्लासिफिकेशन है, ये कुछ लोगों तक सीमित नहीं है। ओके, कुछ साल पहले हैदराबाद, आंध्र प्रदेश का जिस तरीके से डेवलपमेंट हो रहा था, और वहां के जो चीफ मिनिस्टर थे चंद्रबाबू नायडू, उनके बारे में बार बार ये बातें बताई जाती थी कि वो चीफ मिनिस्टर कम है, सीईओ ज्यादा है। ही हैड एन एंटरप्रेन्योर माइंडसेट। ओके, जो पूरा साइबर सिटी का वहां पर सेटअप हुआ, और नाउ हैदराबाद बिकमिंग वन ऑफ द टॉप 10 सिटीज इन द वर्ल्ड एज फार एज आईटी सर्विसेज आर कंसर्न, टू बी एन एंटरप्रेन्योर। तो ये शब्द को आप सही मायने में समझें। कई घरों में मम्मी होते हैं एंटरप्रेन्योर, ये घर के बाहर कभी निकलते नहीं हैं, लेकिन जिस तरीके से वो घर को चलाते हैं, शी इज अ मॉमप्रेन्योर। ओके, बहुत सारे बच्चे जब बड़े होते हैं और वो थैंक यू नोट देते हैं, डैडी के बारे में तो अच्छी बातें बताते हैं, लेकिन वो हमेशा कहते हैं कि मम्मी कुछ डिफरेंट थे, मम्मी ने मुझे पुश किया, मैं इतना ही करने वाला था, लेकिन मम्मी ने मुझसे कहा ये। कभी कभार डैडी भी ये काम करते हैं। सो यू कैन बी एन एंटरप्रेन्योर इवन एज अ होम मेकर।
एक मम्मी भी एंटरप्रेन्योर हैं, एक डैडी भी एंटरप्रेन्योर हैं। बहुत सारे ये MDH मसाले, ओके, अभी रिसेंटली उनका देहांत हो गया, एंड उनकी स्टोरी अगर आप पढ़ोगे, इट इज अ नॉर्मल स्टोरी ऑफ अ फैमिली विच वॉज डीलिंग इन मसाला। हजारों फैमिली है ऐसे जो मसाला में डील करते हैं। इन्होंने क्या अलग किया? दैट इज व्हेन यू रीड देयर लाइफ। महात्मा गांधी, एंटरप्रेन्योर, we look at him as the father of the nation. There is a lot of political information, political background, all those things, but basically entrepreneur. एक पॉलिटिशियन कभी नमक नहीं उठाता, एक पॉलिटिशियन कभी दांडी यात्रा नहीं करता। ये करने के लिए गांधी जी को एंटरप्रेन्योर, ये जो चक्की घुमाना काम, ओके, ये जो चक्की घुमाने का काम है, इज द साइन ऑफ अ एंटरप्रेन्योर। सो इस शब्द को आपके जीवन से अलग ना करें। और ये जो खूबी है ये हम में होती है, सभी में होती है, सेम मात्रा में दी जाती है। कई लोग हैं जो इसको एक्सेस कर लेते हैं और इस पे काम करना शुरू करते हैं। कई लोग हैं जो इसको पहचान ही नहीं पाते। तो आज के इस सीरीज में, ओके, हमारे यहां बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स हैं। अगर आप संदीप कोतवाल का बैकग्राउंड देखेंगे, एंटरप्रेन्योर नंबर 1, किराने का दुकान, ओला, ऑटो, ट्रक, बस, सब चलाते चलाते अभी लोगों के जीवन को चला रहे। जैसा जैसा माहौल वैसे वैसे गाड़ी को इन्होंने चेंज किया है। एंटरप्रेन्योर। रंजीत सर इंट्रोड्यूसेस हिमसेल्फ एज एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, लेकिन वो इलेक्ट्रिकल का काम उन्होंने आखिरी बार कब किया मुझे नहीं मालूम। और उनके लाइफ में ही इज अ वेरी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंशियल पर्सन इन हिज सिटी। ही इज अ पर्सन हु इज वेरी वेल ओरिएंटेड। जहां समाज सेवा की बात हो रही है उसमें है क्वालिफिकेशन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, बट ही हैज नॉट लिमिटेड हिमसेल्फ। तो वो पहले सीखा उन्होंने पॉजिटिव नेगेटिव तार जोड़ना, अभी लोगों के जीवन में तार जोड़ रहे हैं। एकनाथ कुंभार सर की कहानी आपको कितने लोगों को पता है मुझे नहीं मालूम। वेलनेस कोच, लोगों का चाय छुड़वाया, ओके, लेकिन आप में से बहुत कम लोगों को पता होगा कि 10th के बाद की इनकी पूरी पढ़ाई की खर्चा उन्होंने खुद की है। He has not depended on his family for his expenses of his education after 10th standard. और 10th स्टैंडर्ड की पढ़ाई करते करते भी, खेतीबाड़ी करते करते 10th तक की पढ़ाई की है। सो हाउ वाज दैट पॉसिबल? यहां हर एक की कहानी मैं बता सकता हूं जिनको मैं पहचानता हूं, जो अभी स्क्रीन पे सामने मुझे दिखाई दे रहे हैं। साधना इंट्रोड्यूसेस हरसेल्फ एज अ सिविल इंजीनियर, बट अगर उनकी लाइफ को अगर आप पूरी तरह से जांचें, 100% एंटरप्रेन्योर। और ये एंटरप्रेन्योर स्किल सेट्स मेरे माध्यम से, ये जो फैमिली को एक साथ पकड़ के रखे ना, आप अगर उनके घर जाते हैं या आप उनके थोड़ा हिस्ट्री को जान लेते हैं, आज के जमाने में जहां 4 लोगों को घर में संभालना मुश्किल हो जाता है, इन्होंने उनके पूरे फैमिली को साथ में रखा है। ये एंटरप्रेन्योर स्किल सेट्स हैं। It is not possible for every homemaker to do this. When you're talking of Kanchan Thombre, we popularly known as YouTube मैम, स्कूल चलाना, बॉम्बे में कॉर्पोरेट में काम करना, फिर स्कूल चलाना, स्कूल चलाते चलाते कॉस्मेटिक का भी एक बिजनेस करना, कॉस्मेटिक के बिजनेस करते करते क्रिप्टो करेंसी, उसको ज्यादा वो प्रमोट नहीं करते, लेकिन उनका एयर प्यूरिफायर, उन्होंने क्रिप्टो करेंसी के एक्स्ट्रा पैसे से उन्होंने इमीडिएटली डिसीजन लेके परचेस किया था। एंटरप्रेन्योर, मूविंग इनटू कॉस्मेटिक्स, मूविंग इनटू एग्रीकल्चर, मूविंग इनटू हेल्थ। और ये सभी लोगों का एक एक लाइफ है जो यहां सामने मुझे स्क्रीन पे थोड़े बहुत लोग दिखाई दे रहे हैं। तो आज के इस टॉपिक में, इसीलिए एकनाथ सर जब बता रहे थे कि नहा धो के बैठो, और सुबह सुबह वो काम मैंने भी कर लिया। नॉर्मली थोड़ा वॉकिंग जॉगिंग रहता है, लेकिन आज अभी नहा धो के वॉकिंग जॉगिंग के लिए जाना पड़ेगा। और वैसे भी आज बारिश है, तो आज वॉकिंग जॉगिंग के लिए तो
सो टू बी एन एंटरप्रेन्योर, यू नो, टाई, शर्ट, पैंट भी पहना है, पैजामे में मैं नहीं बैठा हूं, ओके, वो थोड़ी देर में आपको समझ में आएगा। ये सब क्यों करके बैठा हूं? ये आपके लिए? नॉट एट ऑल। जब हम कपड़े पहनते हैं, इसका पहला असर हम पे होता है। यू नो, ये वर्क फ्रॉम होम के चलते मेरे दोनों बेटियों से हमेशा मेरा आर्ग्यूमेंट चलता रहता है। दोनों वर्क फ्रॉम होम है, लेकिन वही वो घर के कपड़े पहन के काम करते रहते हैं, और उनका एक ही है, कैमरा ऑफ है। अरे क्या, और जिस दिन बॉस ने कहा टुडे वी आर गोइंग टू हैव टीम मीटिंग, एवरीबॉडी कैमरा ऑन, पूरा सच धज के कैमरा के सामने बैठ जाएंगे। अरे उनका ये एक दिन थोड़ी काम है, दूसरों के लिए नहीं, ये अपने लिए करना पड़ता है। हम जिस तरीके से रेडी होते हैं रोज, दिस इज एन एंटरप्रेन्योर माइंडसेट। क्योंकि यहां हम लोगों के लिए कम और अपने लिए ज्यादा काम करते हैं। स्वार्थी नहीं है, लेकिन ये गणित को आपको समझना बहुत जरूरी है। सो कीपिंग दैट इन माइंड, इस सेशन को शुरू करने से पहले ये बेसिक इंट्रोडक्शन आपको देना था कि कोई नई चीज नहीं, आप जो ऑलरेडी हो। तो ये सेशन में मैं आपको सिर्फ आईना दिखाने वाला हूं, क्योंकि एंटरप्रेन्योर आप ऑलरेडी हो। अपने अंदर के उस एंटरप्रेन्योर को जगाओ, और आपको बातें थोड़ी आसानी से समझ में आ जाए। इसके लिए मैं कुछ स्लाइड्स यूज करूंगा कुछ समय के लिए, फिर थोड़ा इंटरेक्शन भी होगा। सो एंटरप्रेन्योर की जब हम बात करते हैं, ओके, रंजीत सर आप स्क्रीन में दिखाई दे रहे हैं? मेरा स्क्रीन और मेरी आवाज क्लियर है सर? एक थम्स अप दे दीजिए। यस सर, क्लियर है सर, क्लियर है। सो एंटरप्रेन्योर की जब हम बात करते हैं, वी स्टार्ट विद द बेसिक डेफिनेशन। अगर आप गूगल करो, अगर आप आपका किताब ओपन, डिक्शनरी ओपन करो और शब्दकोश में देखो कि एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब क्या है। कहा जाता है द एक्टिविटी ऑफ सेटिंग अप अ बिजनेस और बिजनेसेस, एक बिजनेस या अनेक बिजनेस, टेकिंग ऑन फाइनेंशियल रिस्क इन द होप ऑफ प्रॉफिट्स, दिस इज एंटरप्रेन्योरशिप। तो यहां थोड़ा माइंडसेट चेंज करना जरूरी है, ये डेफिनेशन को समझना जरूरी है। द एक्टिविटी ऑफ सेटिंग अप अ बिजनेस, वन बिजनेस और मल्टीपल बिजनेसेस, टेकिंग ऑन फाइनेंशियल रिस्क इन द होप ऑफ मेकिंग प्रॉफिट, आशा, उसके लिए स्टार्टिंग में गाना भी चलाया, आशाएं। यह है एंटरप्रेन्योरशिप। लेकिन यह सेशन के शुरुआत में, जैसे मैं बहुत सारे सेशन के पहले एक डिस्क्लेमर देता हूं, क्योंकि जब भी कोई पिक्चर वगैरह हम देखते हैं, जब भी कोई सीरियल वगैरह हम देखते हैं, ओके, तो उसके पहले एक नोट आता है कि इस चित्रपट में सभी पात्र काल्पनिक हैं और इनका कोई भी जीवित व्यक्ति से अगर मेल है तो वो एक संयोग है, इट इज अ कोइंसिडेंस। ओके, यानी उनका कहने का मतलब है कि अगर आपके जैसा कोई ये पिक्चर में दिखाई दे तो मन को मत लगा के लो। डिस्क्लेमर। तो ये सेशन शुरू होने के पहले मैं भी एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूं कि इस सेशन के सभी पात्र काल्पनिक नहीं हैं, ये आपके जीवन पर आधारित है और आपको बुरा लगना चाहिए, ये इस सेशन का मूल उद्देश्य है। तो अगर ये सेशन के बाद आप में से कुछ लोग कहेंगे ते मला सांगितलं ते असं वाटतंय की माझ्यासाठी हो, ते तुमच्यासाठीच सांगितलंय, ये आपके लिए ही बताया गया है। ओके, तो आगे का सेशन आपका रिस्क है, और वैसे भी एंटरप्रेन्योर वो होता है जो रिस्क लेता है। तो यहां तक मैंने बता दिया, अभी इसके बाद भी अगर आपको सेशन में जुड़े रहना है, वो आपका रिस्क है, वो मेरा रिस्क नहीं है। क्योंकि एक एंटरप्रेन्योर के जीवन में सफलता आती है
लेकिन आपको इस बात की भी जानकारी होनी बहुत जरूरी है कि एक एंटरप्रेन्योर वो है जिसको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। सो डेफिनेटली हम स्मार्ट वर्क की तरह आएंगे, लेकिन इसमें हार्ड वर्क है। तो आप में से जो लोग ये सोच रहे हैं कि चलो ठीक है मैं एंटरप्रेन्योर बन जाता हूं, जॉब में क्या रखा है, मेहनत यहां पे 4 गुनी 5 गुनी ज्यादा करनी पड़ेगी। गेट रेडी। परसिस्टेंस, मराठी में हम उसको चिकाटी कहते हैं। एक ही काम पे लगे रहना, परसिस्टेंस। फेलियर, कुछ करेंगे वो होगा नहीं होगा, रिस्क है, फेल होते रहेंगे। आप लोग कितने बड़े फेल हो गए मुझे तो नहीं मालूम, लेकिन मेरे 4 पुश्तों ने जितना पैसा नहीं कमाया, मैं तो 2 साल के एक प्रोजेक्ट में गंवा चुका हूं। 2004-2005 में कुछ ऐसा बड़ा काम कर दिया कि सिर्फ बैंक को 85 लाख वापस देने पड़े। जब काम शुरू किया था 28 लोगों ने मिलकर स्टार्ट किया था, जब पैसे वापस भरने की समय आई तो 5 लोग रह गए। यानी जब रिस्क उठाया 85 लाख का तो 28 लोग साथ में थे, लेकिन जब वापस भरने का समय आया सिर्फ 5 रह गए। उसमें से 23 एब्सकॉन्डिंग है आज तक। ओके, वो जैसी गति वैसे मति। 28 लोगों के साथ मिलकर कोई कंपनी खुलता है क्या? 28 पार्टनर। ऐसा काम भी हमने किया है लाइफ में। वो अग्रीमेंट साइन करते समय हम बैंक नहीं गए थे, बैंक घर आया था। कैन यू बीट दैट? मैं उस बैंक का नाम भी नहीं लेना चाहता हूं, नेशनल बैंक है, बड़ा बैंक है, कोई कोऑपरेटिव बैंक की नहीं मैं बात कर रहा हूं जिसने हमें ये लोन दिया था। उस मैनेजर का उनके मंथली मैगजीन में फोटो छपा था हमारे प्रोजेक्ट की वजह से कि व्हाट एन अमेजिंग इनोवेटिव प्रोजेक्ट। और बैंक हमारे घर आया था रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट्स लेकर के। हम बैंक नहीं गए थे, इतना बड़ा प्रोजेक्ट। फेल हो गए। उसके बाद के जीवन के 6 साल तो सिर्फ वो फेलियर को पहुंचते हुए निकल गए। इस बिजनेस में एंटरप्रेन्योर को प्लान दिखाना पड़ता है। शो द प्लान। ये बेसिक है, बेसिक। इसके बिना भी सफलता मिल जाएगी तो प्लीज वो ट्रेनिंग में हमें बुलाएं, क्योंकि हमारे ट्रेनिंग में तो हमें यही बताया जाता है कि शो द प्लान तो करना पड़ेगा। और शो द प्लान में हमेशा याद रखें, कोई भी आपके गणित को नहीं देखता, क्योंकि गणित समझ के अगर कोई आपके साथ जुड़ने वाला है तो रंजीत सर तो जुड़ते ही नहीं, क्योंकि जिस दिन उन्होंने गणित देखा वो गलत गणित था। शो द प्लान में एक ही चीज होती है, सामने वाला व्यक्ति आपका कॉन्फिडेंस, आपका जुनून देख रहा है, और कुछ नहीं होता है। रिजेक्शन, आपको नो सुनने पड़ेंगे, आपको नो सुनने पड़ेंगे। इसीलिए ये बिजनेस, एक एंटरप्रेन्योर की लाइफ बहुत अच्छी होती है। बहुत सारे बिजनेसमैन हैं जिनको रिजेक्शन हैंडल नहीं होता, वो जो बोलते हैं वो ही चलता रहता है, और वो ऐसे ही बिजनेस का एम्पायर खड़ा करते हैं। एक बार अगर कोई उनको मना कर दे, उनकी लाइफ खत्म हो जाती है। पीपल कांट हैंडल रिजेक्शन। और बहुत सारे फिल्म भी हमने देखे हैं कि लड़की ने लड़के को नो बोल दिया या लड़के ने लड़की को नो बोल दिया तो पूरे 3-3 घंटे की पिक्चर चलती है उस पर। वांट टू क्विट, बहुत समय ऐसा आता है जहां नहीं यार छोड़ देते हैं। ये इंग्लिश में कहते हैं नॉट माई कप ऑफ टी, हे मला नाही जमायचं। वांट टू क्विट, नॉट फॉर एन एंटरप्रेन्योर। सेल्फ डाउट, बहुत बार ये डाउट के फेज में चले जाते हैं कि अरे यार ये डिसीजन लिया बराबर लिया क्या, ये तो मैं कर रहा हूं, ये हो रहा है क्या। सेल्फ डाउट। एक एंटरप्रेन्योर के जीवन में एकांत तो होती है, पर बहुत बार अकेलापन भी महसूस होता है। अकेलापन भी महसूस होता है।
और एक एंटरप्रेन्योर ही है जो इसमें से बाहर निकल सकता है। एक नेगेटिव एग्जाम्पल है, लेकिन आप इस पे गौर करें। जितने बिजनेस हाउसेस और बिजनेस ओनर्स ने आत्महत्या की है वो एंटरप्रेन्योर नहीं थे। ये पॉइंट मैं आपको यहां ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये मत समझ लेना कि सब बिजनेसमैन बिजनेस वुमन एंटरप्रेन्योर होते हैं। नो, नॉट एट ऑल। ये एंटरप्रेन्योर की अलग श्रेणी होती है। लोनली होते हैं, अकेलापन महसूस होता है, लेकिन उसमें से बाहर निकलने के भी मार्ग एक एंटरप्रेन्योर ही ढूंढ निकालते हैं। मीटिंग आफ्टर मीटिंग, मीटिंग आफ्टर मीटिंग, ये सभी लोगों के जीवन में नहीं होता। एक ट्रैक पकड़ लेते हैं और बस वो ट्रैक में चलते रहते हैं, और यहां हमेशा कुछ ना कुछ अपग्रेड होने का मौका मिलता है। हम में से कितने लोगों ने 4 हल्ला बोल अटेंड किए हैं, लेकिन अभी भी हमारा ये कंक्लूजन था कि इस बार का हल्ला बोल कुछ अलग था। अभी ईगो क्राउन होने को है। हमें से कई लोगों ने ईगो क्राउन अटेंड किया है, हमें से तो कई लोगों ने ईगो क्राउन के स्टेज पे बात भी किया है, लेकिन फिर भी यहां कुछ अलग होने को है। वो छोड़िए, ये रोज को जो सीईओ होते हैं, हेल्थ वर्कशॉप होते हैं, जो डेली के हमारे सीईपी क्लब चलते हैं, जो सीईपी क्लब चला रहे हैं, वो भी कभी कभार खुश हो जाते हैं, अरे ये पॉइंट तो अपने को क्लिक हो गया। और वो भी नया आया हुआ बंदा सीईपी क्लब में कुछ ऐसा बता जाता है जो हमें क्लिक हो जाता है। मीटिंग आफ्टर मीटिंग, ये सब पार्ट एंड पार्सल हैं एक एंटरप्रेन्योर के जीवन के। तैयार हो जाएं। सफलता सिर्फ वो एक छोटी सी शिखर है, जैसे आइसबर्ग। 1/4 हिस्सा ऊपर रहता है, 3/4 हिस्सा नीचे रहता है। हमको तो सिर्फ वो ऊपर वाला सफलता दिखाई देती है। तो बेसिक मेथड ऑफ लर्निंग क्या है? आप और मैं जो भी सीखते हैं वो बेसिकली हम सीखते कैसे? आपके सिग्नेचर में नोटिस करें, आपके मम्मी डैडी की सिग्नेचर छुपी हुई है। हमने जिंदगी का पहला ऑफिशियल सिग्नेचर, सबने ऑफिशियल सिग्नेचर 10th स्टैंडर्ड के फॉर्म भरते समय किया। तभी तक किसी ने हमको नहीं पूछा था। उसके पहले सिर्फ मम्मी डैडी का सिग्नेचर लाना पड़ता था। होमवर्क नहीं केलं, आई वडिलांचं सही आण। ओके, ये नहीं किया, वो नहीं किया, आई वडिलांचं सही, तो उनके सिग्नेचर से काम हमारा चलता था। और अगर कुछ बड़ा काम करना है तो मम्मी डैडी पूछते थे, टीचरची सही कुठे है? 10th के फॉर्म में पहले बार हमने साइन किया था, वो साइन को याद रखें। कई लोगों का तो साइन चेंज भी हो गया होगा। That would have been a copy paste, a mix match of your parent signature. मम्मी डैडी के सिग्नेचर को मिक्स करके आपने आपका सिग्नेचर बनाया होगा, कहीं ना कहीं से तो देखा होगा। सो हमारा जो बेसिक मेथड ऑफ लर्निंग है ये कॉपी सिस्टम है। हम नकल करते हैं, फिर हमारा एक कैरेक्टर उभर कर आता है, लेकिन हमारी शुरुआत कॉपी से ही होती है। अभी दिलीप साहब का देहांत हो गया। मेरे अंकल एकनाथ सर उनको पहचानते हैं, जो प्राधिकरण में रहते थे, जो अभी अप्रैल महीने में उनका देहांत हो गया। वो 80 इयर्स ओल्ड अंकल। ओके, और वो कभी शाहरुख खान को पसंद नहीं करते थे। उनके दोनों बच्चों का हीरो शाहरुख खान, लेकिन मेरे अंकल ने अभी तक, आज तक, अभी तो वो चले भी गए, शाहरुख खान का कोई पिक्चर उन्होंने पूरा नहीं देखा, क्योंकि उनका ये मानना था कि शाहरुख खान दिलीप साहब का कॉपी करता है, और दिलीप साहब तो दिलीप साहब हैं, उनकी थोड़ी कोई कॉपी। वो कॉपी करता है, इसके लिए उसका पिक्चर ही नहीं देखा। आर बेसिक मेथड, आप जानते हैं बहुत सारे क्रिकेटर्स हैं जिन्होंने सचिन तेंदुलकर के साथ क्रिकेट खेला है, और उन्होंने कहा है कि इनको टीवी में देख देख के इनकी नकल हम करते थे, इंक्लूडिंग महेंद्र सिंह धोनी, इंक्लूडिंग सहवाग, इंक्लूडिंग गंभीर। सब सचिन के सामने कहते थे कि इनको देख देख कर इनकी स्टाइल हम कॉपी करते थे। दैट इज आवर बेसिक मेथड ऑफ लर्निंग फ्रेंड्स। और ये इतनी अच्छी तरह से बताया गया है इस पिक्चर में, जंगल बुक।
अगर आपने नहीं देखा है प्लीज देखो। आपके जीवन का, अगर इस ग्रुप में कोई ऐसा है जिसने जंगल बुक नहीं देखा, प्लीज आपका बचपन इनकम्प्लीट है, आप वापस जाके देखें इसको। यूट्यूब में अवेलेबल है, वीडियो अवेलेबल है, जो भी है जहां भी है, इसको आप जरूर देखें। क्योंकि इस जंगल बुक में एक मानव जाति का जो मोगली है वो जंगल में गलती से चला जाता है, और वहां का जो ब्लैक पैंथर है वो देखता है कि यार ये बच्चा तो बहुत नाजुक है, ये तो ऐसे ही भेड़ बकरियों के बीच में ये खत्म हो जाएगा, तो वो उसको भेड़ियों के बीच में जाके छोड़ देता है, वुल्व्स। क्योंकि वो बगीरा जानता है कि जो वुल्व है वो उसमें मातृत्व बहुत ज्यादा है और वो इस बच्चे को संभाल लेगी। और वो पिक्चर के पहले 1/4 भाग में ये मोगली भेड़ियों की तरह चलता है, 4 पैर पे, उन्हीं की तरह पानी में मुंह डाल के पीता है, उन्हीं की तरह खाता है। क्योंकि उसको तो पता ही नहीं कि वो मानव जाति का है, वो तो अपने आप को भेड़िया ही मान लेता है, ही थिंक्स ही इज अ वुल्फ, और ऐसे ही जीवन बिता रहा है। फिर वो पिक्चर में दिखाते हैं वो एक मानव जाति के गांव को देखता है और वहां देखता है अरे लोग तो सीधे चल रहे हैं, तब उसके चाल ढाल में वो चेंज हो जाती है। अदरवाइज उसका सारा जो रहन सहन है वो बिल्कुल भेड़ियों की तरह होता है, लाइक वुल्व्स। तो कॉपी करना ये हमारी फितरत है, इसको आप एक्सेप्ट कर लें। यू डोंट रिमेन इन अ स्टेट ऑफ डिनाइल, नहीं मैं तो कॉपी नहीं करूंगा, नहीं भाई साहब कॉपी करना पड़ेगा। लेकिन कॉपी क्या करते हैं इसका भी बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि अभी हमारा जमाना तो कॉपी पेस्ट का है। ओके, और इधर आईटी वर्ल्ड से वैशाली मैम सामने ही खड़े, उनके चेहरे पे बड़ा स्माइल है। कभी कभार बड़ा रिस्क रहता है, प्रोजेक्ट जब सबमिट करते हैं ऑफिस में, पहला वाला प्रोजेक्ट कॉपी पेस्ट हो गया तो वहां गलती भी मानी जाती है। बड़े बड़े जो सिनेमा बनते हैं कॉपी पेस्ट बनते हैं, बड़े बड़े जो बिजनेसेस बनते हैं कॉपी पेस्ट बनते हैं। सो कॉपी पेस्ट के जमाने में हम कॉपी क्या कर रहे हैं यह भी गौर करना बहुत जरूरी है। क्योंकि दोस्तों कॉपी तो सब कर रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, एवरीबडी इज कॉपिंग। तो कॉपिंग की जब बात आती है, मुझे हमेशा से ये कहानी याद रहती है, और आप में से कई लोगों ने कहानी सुनी भी होगी, आपके लिए रिफ्रेशर होगा। एक गांव था जहां गांव के हलवाई के घर में घंटाघर था। आप वॉल क्लॉक, ये क्लॉक टावर जानते हैं? ओके, सो यहां सुप्रिया कदम हैदराबाद से जुड़ी हुई है, वहां तो बहुत बड़ा चौक है क्लॉक टावर, और वेस्टीज का ऑफिस भी उसी क्लॉक टावर के पास है। लेकिन इस गांव के हलवाई के घर में यह घंटाघर था, उनकी पुश्तैनी जायदाद थी और वो घंटा था। रोज सुबह उस दुकान के सामने एक बग्गी आती थी, हॉर्स कार्ट बग्गी आती थी। उसमें से एक व्यक्ति उतरता था, जेब में हाथ डालता था, कुछ देखता था, फिर वो दुकान की ओर नजर रखता था और वापस अपने जेब में वो चीज को डालकर वो चला जाता था। जो हलवाई का बेटा है वो बचपन से लेके बड़ा हो गया, और ये 18-20 साल वो देख रहा है कि रोज मेरे दुकान के सामने ये बग्गी आती है, वो बग्गी में से एक आदमी उतरता है, वो हमारे दुकान की तरफ देखता है, जेब में कुछ चेक करता है और वापस चला जाता है। कभी हमारे दुकान के अंदर तो आया नहीं। 18-20 साल से वो नोटिस कर रहा है। फिर वो बोलता है एक बार इससे मैं पूछ ही लूं यार ये करता क्या है मेरे दुकान के सामने रोज। तो अगले दिन जब वो बग्गी आती है, वो रुकता है, तो वो आदमी से पूछता भाई साहब मैं बड़ा हो गया यार, बचपन से लेके मैं बड़ा हो गया, 18-20 साल हो गए मेरे, और मैं देखता हूं कि रोज आप आते हो, हमारे दुकान के सामने खड़े हो जाते हो, कुछ तो जेब से निकालते हो, कुछ करते हो और चले जाते हो, कभी हमारे दुकान नहीं है, आप करते क्या हो हमारे दुकान के सामने रोज। इसे अरे बेटे, ये जो गांव में जो मिल है ना, जहां हजारों के तादाद में लोग काम करते हैं, मैं वहां का मैनेजर हूं, और रोज तनख्वाह देने का जो काम है, डेली वेजेस, ये मेरा है। ठीक 5 बजे हमें सायरन बजाना होता है, काम खत्म हो गया, और इतने सारे लोग जैसे जैसे घर जा रहे हैं उनके समय के अनुसार उनको पगार हाथ में देना है, तो ये बहुत क्रिटिकल काम है। तो वो 5 बजे का जो सायरन है
वो समय पे बजना बहुत जरूरी है, और मैं इतने सालों से उसको समय पे बिता रहा हूं। तो मैं रोज सुबह आता हूं और तुम्हारी जो ये पुश्तैनी घंटाघर है उससे मेरा समय मैच करता हूं, मेरे क्लॉक को एडजस्ट करता हूं और फिर मैं काम पे जाता हूं। ये लड़का हंसते हंसते गिर जाता है और ये आदमी बड़ा शॉक हो जाता है, अरे इसमें मैंने जोक थोड़ी सुना है भाई, ये कोई चुटकुला थोड़ी था, ये हंसते हंसते गिर गया, पेट पकड़ पकड़ के हंस रहा है। तो आदमी बोलते हैं क्या हो गया, ये तो बदतमीजी है, क्यों हंस रहे हो? वो कहता है अरे क्या बताऊं अंकल, मैं जब से पैदा हुआ हूं मेरे घर में एक ही प्रथा है, आपके 5 बजे के सायरन को सुन के ये घंटाघर को एडजस्ट किया जाता है। कॉपी कौन किसको कॉपी कर रहा है, क्या कॉपी कर रहा है? कॉपी की जब बात आती है, मेरे स्कूल में मुझे याद है, वो लड़के का नाम मैं नहीं लेना चाहता हूं क्योंकि वो है अभी भी, एक एग्जाम में वो पकड़ा गया, एग्जाम के टाइम नहीं, ओके, एग्जाम के टाइम नहीं, एग्जाम के बाद, हॉल में नहीं पकड़ा गया, एग्जाम के बाद पकड़ा गया। और वो अच्छी खुशनसीबी थी उस लड़के की जो बच गया, क्योंकि वो पढ़ाई में थोड़ा बहुत ठीक था, तो टीचर को पता चल गया कि किसने एक्चुअली कॉपी की है। क्योंकि पता है, क्योंकि घाई गड़बड़ में कॉपी करते समय जो ऊपर नाम और रोल नंबर लिखते हैं ना, ये बंदे ने वो भी कॉपी किया। तो एक ही नाम के 2 आंसर शीट थे। Friends, when we are talking in terms of copying, we need to copy the right system. कोई हर्ज नहीं है, कोई कॉपी राइट नहीं है। एक एंटरप्रेन्योर की शुरुआत ही होती है कुछ कॉपी करते करते, फिर उसमें अपना अपना तड़का हम उसमें लगाते हैं, अपनी इंडिविजुअलिटी बाहर आती है। तो एक होता है फिक्स्ड माइंडसेट और एक होता है ग्रोथ माइंडसेट। बहुत बार लोग जो जॉब करते हैं, बहुत बार लोग जो बिजनेस चलाते हैं, अनफॉर्चुनेटली वो एक फिक्स्ड माइंडसेट से चलाते हैं। हे असंच केलं पाहिजे, हे तसंच होतंय, आमच्या काळात हे असंच होत होतं, फिक्स्ड माइंडसेट। ये गलत नहीं है, इसको नेगेटिव ट्रेट ना ले, इट इज नॉट अ नेगेटिव ट्रेट। ये हमारे सबके जीवन में ये काम होता है। कुछ हमारे थॉट्स हैं जो फिक्स्ड हैं, वो हम चेंज नहीं करते। बहुत सारे लोग यहाँ काफी यंग हैं, तो बच्चे आपके जीवन में आना अभी बाकी है, और बहुत सारे लोग हैं जो बच्चों को पाल पोस कर बड़ा कर रहे हैं। ये फिक्स्ड माइंडसेट होता है पेरेंट्स का भी। और बच्चों ने अगर कुछ नया सजेस्ट किया ना, उसको एक्सेप्ट करना इतना आसान नहीं होता। ओके, नहीं, ये नए जमाने की बातें यहां घर में मत करो, हमारे घर में ऐसा नहीं होता था, और ये माता पिता के जीवन का एक वरदान है। गौर से सुनिए, जब आपको ये ख्याल आता है, गौर से सुनिए, जब आपको ये ख्याल आता है कि आपके माता पिता ने जो भी आपको बताया वो सही है, आपके घर में बच्चे हैं जो ये समझते हैं कि आप गलत हो। हेलो जब आपको ये ज्ञान होता है, अरे मम्मी डैडी ने जो बताया बिल्कुल सही था यार, आपके ऑलरेडी बच्चे हैं जो ये बोल रहे हैं कि आप गलत हो। ये सर्कल है और ये सर्कल के साथ हमको जीना है, फिक्स्ड माइंडसेट। लेकिन फिर ग्रोथ माइंडसेट क्या है? मैंने जब मेरी इंजीनियरिंग खत्म की, ओके, 2 साल मुझे यूथ कमीशन के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ा, क्योंकि मैं 1994 में 6 महीने के लिए एक एक्सचेंज प्रोग्राम पे बाहर गया था। तो तेजे फ्रांस जाने का एक मौका मिला और वहां मैं 6 महीनों के लिए था, तो एक्सचेंज प्रोग्राम था। तो आने के बाद मुझे 2 साल का बॉन्ड करना पड़ा, और वो करते करते इंजीनियरिंग सब किया था, और 2 साल फिर यूथ कमीशन में काम किया। तो मम्मी डैडी को भी ये डर था, अरे ये कौन सा काम करने वाला है, ये क्या काम करने वाला है। और मम्मी डैडी ने इंजीनियरिंग ये सोच के किया था क्योंकि शिरवल में सुल्जॉन एशिया आ गया था, जो मेरे मम्मी डैडी की कंपनी का सिस्टर कंसर्न था, और यहाँ के इंजीनियर के बच्चों को वहां फर्स्ट प्रेफरेंस दिया जाएगा, ऐसा एक मैसेज था।
लेकिन नौकरी तो मैं नहीं कहता करनी नहीं थी, वो कभी वो ट्रैक में गया नहीं। तो जब काम करना शुरू किया, पेपर इंडस्ट्री के एक जर्मन कंपनी के साथ जब काम करना शुरू किया, वो काम में ट्रैवलिंग ज्यादा था और मैं रेगुलरली ट्रैवलिंग करता था। वापी, पंजाब, जहां जहां पेपर मिल है, अगर आप इंडिया का मैप निकालते हो और जहां जहां पेपर मिल है वहां मैं जाकर आया हूं। और पेपर मिलों की एक खास बात है, ये कभी शहरों में नहीं होते, ये दूर होते हैं, क्योंकि ये हाई हेवी पोल्यूटिंग इंडस्ट्री है। इट इज अ हाई पोल्यूटिंग इंडस्ट्री। तो जो रंजीत सर के घर के पास सिनरमास है सर, जब उस सिनरमास का पहला पत्थर रखा गया था ना, फाउंडेशन, मैं वहां था सर। वहां बाइक पे जाता था पूना से, हफ्ते में एक बार, 3 बार कार में आते थे। तो ये जब हम काम कर रहे थे, ये सब काम होता था, तो 2-3 दिन लगातार काम होते थे, 2 दिन कुछ नहीं होता था। तो मम्मी जब ये पैटर्न देख रही थी, मम्मी को डाउट हो गया, ये क्या काम करता है, ये रोज काम पे नहीं जाता है क्या? और वो मेरे से तो नहीं पूछती थी, क्योंकि ये थोड़ा बड़े होने के बाद थोड़े पर निकल आते हैं, थोड़े सिंग भी आ जाते हैं, तो मम्मी डैडी को थोड़ा डर लगता है, यार इसको डायरेक्ट कुछ पूछेंगे तो गलत समझेगा। तो डैडी को हमेशा पूछती थी, ये कैसा काम है, इसको रोज जाना नहीं पड़ता क्या? क्यों? ये मम्मी के माइंड में क्यों था ये माइंडसेट? क्योंकि मेरे मम्मी ने 41 ईयर्स सर्विस किया। अपने एज को गलत बताकर 17 साल की उम्र में इन्होंने इंडियन कार्ड क्लोथिंग कंपनी में नौकरी कर ली। 41 years of service, 41 years of going every day on time and coming back on time. 1st of January जहां पूरा दुनिया छुट्टी मनाता था, मेरे मम्मी का बर्थडे था, लेकिन 1st of January को मेरे मम्मी ने कभी छुट्टी नहीं लिया। She used to go to work on 1st of January, क्योंकि उनका कहना था साल के पहले दिन पे तो काम पे जाना चाहिए, और साल के पहले दिन घर में लड़ाई झगड़े होने ही है, क्योंकि डैडी नहीं जाते थे काम पे। अरे 1st जनवरी है, कौन जाएगा? मम्मी तो जाना ही है। 1st जनवरी शी हैज टू गो टू वर्क। फिक्स्ड माइंडसेट, वो उनका अंडरस्टैंडिंग था। और जब मैं काम पे रोज नहीं जाता था, मम्मी को डाउट होता था, ये कौन सा काम है, ऐसा भी काम होता है क्या, काम पे नहीं जाने का और काम होता है? ग्रोथ माइंडसेट की जब हम बात करते हैं, ये कुछ चीजों से आती हैं। एक है जिन लोगों के संगत में आप रहते हो, 1। सेकंड, ग्रोथ माइंडसेट आपकी आती है किताबों से। फिर भी मम्मी डैडी को अगर मैं कंपेयर करूं, माय मॉम वाज एन एंटरप्रेन्योर, क्योंकि वो हमेशा से कहते थे, हम लोग एक घर में मैक्सिमम मे बी 7 to 8 years रहे हैं। एंड माय मॉम यूज्ड टू ऑलवेज पुश माय डैड, चलो नया घर देखते हैं। तो ये घर बेच दिया, नया घर, नया घर। वी ऑलवेज मूव फ्रॉम न्यू हाउस टू न्यू हाउस। और जब हमारा ग्रीन पार्क पिंपरी में भी अच्छा 2 BHK बन गया था, मेरे लाइफ में तो लाइफ सेट थी कि भाई यहीं पे जिंदगी निकालना है। और मम्मी के बार बार वो एक पॉइंट आता रहता था, बड़े घर में जाएंगे, बड़े घर में जाएंगे। और मैं मम्मी को कह रही, ये घर में क्या प्रॉब्लम है, ये घर में क्या प्रॉब्लम है? बट शी ऑलवेज हैड दैट थिंग। व्हाई? क्योंकि वो जिनके संगत में थे, उन्होंने ड्यूटी में रहते हुए, काम करते हुए बंगला बना लिया था, घर बना लिया था। तो मम्मी को हमेशा फीलिंग था कि हमने भी ऐसा कुछ करना चाहिए, सिर्फ इधर नहीं रहना है। ग्रोथ माइंडसेट। मेरा भी अभी कभी कभार वो फिक्स्ड माइंडसेट हो जाता है। फिर भगवान ने ऐसे बीवी और बच्चे दिए हैं, अभी ये लोग पुश करते हैं, अरे क्या हो गया ना, अभी इतना सारे, इधर और कुछ करेंगे, अभी और कहीं जाएंगे, अभी और कुछ करेंगे। अ कंटिन्यूअस ग्रोथ माइंडसेट। आपके जीवन में ऐसे कुछ लोगों की कमी है तो एकनाथ सर के साथ दोस्ती कर लो। ये सडनली आपको फोन करके कहेंगे कल ऐसा प्रोग्राम करेंगे सर, ओके, और पहला प्रोग्राम आप करो, अरे वापस एंटेना खड़े हो जाएंगे, अभी पहला, अभी नया, अभी चल रहा है, चलने दे यार। 3 steps to success चल रहा है, कोर गो गेटर चल रहा है, सब हो तो रहा है, नहीं कुछ नया करेंगे। ग्रोथ माइंडसेट, इट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस। आप जिसके कंपनी में रहते हो, आप किसके संगत में रहते हो। तो यहां पे जब ग्रोथ माइंडसेट की हम बात करते हैं, हम ढूंढ रहे हैं, हम सब ढूंढ रहे हैं, एक्सप्लोरर हैं हम, कुछ अच्छा, कुछ नया, कुछ बड़ा। और ये एंटरप्रेन्योर का एक हॉलमार्क है, ये एक जगह पे शांत नहीं रह जाते,
ये ढूंढते रहते हैं कुछ तो नया। मैंने एक इम्पैक्ट पर अभी एक सेशन किया था, जस्ट लास्ट वीक, सुबह का ही सेशन था वो, और मैंने उसमें बताया था कि एंथनी रॉबिन्स एक बहुत बड़ा कार्यक्रम कर रहे हैं, आई थिंक अगस्त के उसके डेट हैं। ये कौन है? टोनी रॉबिन्स। ही इज वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट ट्रांसफॉर्मेशनल कोचेस ऑन प्लैनेट अर्थ, मोस्ट प्रोमिनेंट। और ये अब जो सेशन कर रहे हैं ना, इसका मॉडल सेम हमने फैमिली रियूनियन में देख लिया है। वो फैमिली रियूनियन का मॉडल अभी कॉपी पेस्ट हो रहा है टोनी रॉबिन्स के सेशन में। टोनी और रॉबिन्स जैसा छोटी उंगली उठा देना, वो तो हर महीने सेशन कंडक्ट करे, लेकिन उस व्यक्ति को पूरे 18 महीने लगे लॉकडाउन में वो सेशन इंट्रोड्यूस करने के लिए, जो हमने विनिंग टीम में जनवरी फरवरी में ही फैमिली रियूनियन में देख लिया। क्यों? क्योंकि वहां भी कोई ढूंढ रहा है ना, और कुछ नया, और कुछ अच्छा क्या हो सकता है। लेकिन ढूंढने के लिए हम जिस पाठशाला से आए हैं, हमें यह समझ में आ गया है कि जो भी जवाब आप ढूंढ रहे हैं, वो जवाब बाहर नहीं, वो जवाब आपके अंदर है। अगर आपके मन में कोई सवाल है, इसका मतलब वो जवाब भी आप ही के पास है। तो एक यूनिवर्सल कनेक्ट होना बहुत जरूरी है, और ये डिफरेंस लाता है एंटरप्रेन्योर और बिजनेसमैन में, एंटरप्रेन्योर और जॉब एम्प्लॉय में। ये बड़ा डिफरेंस आ जाता है ऑफ अ यूनिवर्सल कनेक्ट। ये यूनिवर्सल कनेक्ट को आप परमात्मा के साथ जोड़ लें, आप अंतरात्मा के साथ जोड़ लें। सबका अपना अपना बिलीफ है, सबका अपना अपना फिक्स्ड माइंडसेट है, और जो फिक्स नहीं होता ना, जो फिक्स नहीं होता वो विज्ञान है। याद रखें, जो फिक्स नहीं होता वो विज्ञान है, जो फिक्स हो जाता है वो धर्म है। रंजीत सर के चेहरे पे स्माइल आ गया, मैसेज डिलीवर्ड। ओके, तो बाकी सबकी तरफ से मैं उनके चेहरे को देखकर सेशन अभी आगे बढ़ा रहा हूं। वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस बैलेंस। सो जो फिक्स नहीं है, ओपन है, इसके लिए हमें प्रकृति की सहारे की जरूरत पड़ती है। इसीलिए हम बार बार आपको याद दिलाते हैं कि प्रकृति के 5 तत्व हैं। ये बारीकी को समझो, धरती, जल, अग्नि, वायु और आकाश। और ये एंटरप्रेन्योर के जीवन में बहुत जरूरी है। बहुत सारे बड़े बड़े बिजनेसमैन भी ये बात, बिजनेस वुमेन भी ये बात नहीं समझ पाते। बहुत सारे सीईओज ये लेवल के जब मैं ट्रेनिंग करता हूं, उनको भी जब ये बात बताता हूं, उनका फीडबैक फॉर्म में एक ही जवाब आता है, ये बंदा पहले क्यों नहीं मिला। देयर इज अ कनेक्ट फ्रेंड्स, एक बहुत बहुत फाइन कनेक्ट है। तो जब आप उंगलियों को टच करके ऐसे बैठते हो, आपके अंदर जो परिवर्तन होना शुरू होता है, ये परमानेंट होता है, टेम्पररी नहीं होता है। इट इज ट्रांसफॉर्मेशन। इसीलिए ये मोटिवेशन नहीं है, ये ट्रांसफॉर्मेशन है। और जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया, एक गुलाब आज जो दिखाई दे रहा है वो कल नहीं दिखाई देगा। एक सूर्योदय, सनराइज, सनसेट, कल जो आपने देखा था आज जाके देखो, सेम नहीं दिखाई देगा, कुछ तो अलग होगा। आपके घर के सामने होंगे पेड़ पहाड़, देखो उसको गौर से, रोज आपको कुछ उसमें नया दिखाई देगा, एवरी डे। दिस इज द ब्यूटी ऑफ नेचर एंड दिस इज द हॉलमार्क ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। तो एंटरप्रेन्योर क्या रोज नया नया बिजनेस करता है? नो नो नो, अपने बिजनेस में नयापन लाता है। काम वही है, उसके करने के तरीके नए नए ढूंढ के निकालती है। सो हियर वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस बैलेंस। तो उंगलियों को टच करके ऐसे बैठना, अनुशासित रूप से रोज अपने आप से मिल लेना, इज अ मेजर अचीवमेंट। और बहुत सारे लोग ये हम कहते हैं ना अंदर की आवाज, ये सुनना बंद कर चुके हैं। ये इंस्टिंक्ट उनका काम नहीं कर रहा है। और अपने अंदर की आवाज को, आपके अंदर के एंटरप्रेन्योर को अगर आपने जगाना है, तो अपने आप से आपको मिलना पड़ेगा। क्योंकि एक एंटरप्रेन्योर पहले अपने संबंध अपने आप के साथ सुधार देता है। तो यह सवाल मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या आप अपने आप से खुश हो?
तो अभी अगर मैं अपने आप से खुश रहना चाहता हूं तो वो कैसे पॉसिबल होगा? टेल मी। अगर मैं अपने आप को पहचानता ही नहीं हूं, ओके, तो क्या एकनाथ सर मेरे साथ खुश हैं? अब ये उस पर डिपेंड होता है कि एकनाथ सर मुझे कितने समय से पहचानते हैं, कितना जानते हैं। क्या मैं मेरे बीवी और बच्चों से खुश हूं? यह सवाल का जवाब मैं कैसे दे सकता हूं? क्योंकि मैं उनको पहचानता हूं, मैं जानता हूं प्लस माइनस जो भी है। क्या वो मेरे से खुश हैं? तो किसी के साथ खुश हैं या नाखुश हैं, इसके लिए पहले संबंध तो बनाना पड़ेगा ना। इस बात को समझना जरूरी है। अनटिल एंड अनलेस यू नो समथिंग। मुझे सेब पसंद है, सबको सेब पसंद नहीं है, मुझे पसंद है, ओके। मुझे वो छोटा इलायची केला पसंद है, मुझे और टाइप का केला पसंद नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने और टाइप का केला खाया है और उसमें से मैंने ये केला मुझे पसंद आया है। ये एक रिलेशनशिप है ना। हमको बहुत सारे टीचरों ने पढ़ाया है स्कूल में, सब पसंद नहीं है हमको। यू नो कौन पसंद है? जिनके साथ हमने सब्जेक्ट के अलावा भी एक रिलेशनशिप, एक रैपो बिल्ड किया था। तो क्या आपने अपने आप के साथ वो रैपो बिल्ड कर लिया है? दोस्तों करो। मैं सुबह बड़ा खुश होकर उठता हूं क्योंकि मैं अपने आप से मिलने वाला हूं। मेरे दोनों बच्चों को, बेटियों को परेशानी है, यार पिताजी यार तुम अपने बारे में ही कितना सोचते हो। अरे क्यों नहीं सोचूं, आई एम द बेस्ट। मुझे खुशी है इस बात की। अपने आप को आईने में देखता हूं तो खुश हो जाता हूं। अरे वाह, तू आ गया क्या? ओके। You need to feel happy about yourself. The first step of an entrepreneur. अपने आप को देखकर आप कितने खुश हो जाते हो। ये खुश आप तब होगे जब आप अपने आप को सरप्राइज करते रहोगे। एक नई आइडिया आएगी, लिखो, और कभी कभार आप ही खुद पे शॉक हो जाओगे, तेरे पास इतना अच्छा आइडिया कहां से आ गया? सरप्राइज योरसेल्फ। That is why the way you dress has got nothing to do with others. आप जिस तरीके के कपड़े पहनते हो वो दूसरों के बारे में है ही नहीं। आप अपने बारे में जो सोचते हो आप उस तरीके के कपड़े पहनोगे। यू नो आज के जमाने में आपने नोटिस किया होगा, ये जो यंग जनरेशन है चप्पल पहनते हैं, वो रबर वाला चप्पल। नोटिस किया है आपने? हमारे टाइम में उसको बाथरूम चप्पल बोलते थे। उनके लिए कलर कलर में आते हैं, बड़े फैशन के आते हैं, ब्रांड आते हैं, बड़े बड़े ब्रांड के चप्पल आते हैं। हमारे स्कूल में हर साल 10वीं में जो बच्चे टॉप करते हैं, टॉप 10, टॉप 15 जो भी हैं, उनका एक रिकग्निशन सेरेमनी होता है जो एक्स स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइज करते हैं हर साल। मुझे बड़ा दुख होता है वो सेरेमनी में, क्योंकि बच्चे वो अवार्ड लेने के लिए जिस तरीके से आते हैं ना, टी शर्ट है, जीन्स, वो फटा हुआ, वो तो और भी सुपर स्टाइल है, फटा हुआ जीन्स और चप्पल, उनके लिए वो नॉर्मल है। लेकिन वो नॉर्मल मुझे मालूम है क्यों नहीं है, क्योंकि वो कपड़े जो पहने हैं वो अपने प्रति कितना आदर है, वो अपने आप से कितने खुश हैं, इस पे डिपेंड होता है कि उन्होंने किस तरीके के कपड़े पहने। योर रिलेशनशिप विथ योर सेल्फ फ्रेंड्स। सो जितने लोग बड़े एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, ये प्लीज आज आप लिख लें, पहले तो आपको अपने आप से प्यार करना पड़ेगा। सेकंड इसमें आता है रिलेशनशिप विथ अदर्स। जो अपने आप से प्यार करते हैं वो डेफिनेटली दूसरों से प्यार करेंगे। जिनको अपने आप से कोई प्रॉब्लम है उनको सभी लोगों में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम नजर आएगा। सिंपल गणित है, इसको ज्यादा आप पोस्टमार्टम ना करें, इसको जैसे है वैसे ही एक्सेप्ट करो। अपने आप से प्यार ना, अपने आप से प्यार करते समय सिर्फ अपने आप से प्यार, यह भी गलत है की मीच माझ्यासारखं कोणीच नाही आणि मी जगात प्रेम करणार, फक्त स्वतःशी प्रेम करणार आणि फक्त स्वतःशी प्रेमच करत राहणार, वो नहीं करना है हमको। इट हैज टू वर्क बोथ वेज, इट हैज टू वर्क बोथ वेज। सो इसीलिए हम बार बार आपको रिमाइंडर भेजते रहते हैं, सुबह 5:30 बजे आइए,
कभी हमारे कट्टे पे आके देखिए हम करते क्या हैं। वॉलंटरी है, 5:30 बजे तो हम तो मिल रहे हैं, एक दिन भी हमने बंद नहीं किया, मिस नहीं किया। आकर के जुड़िए, क्योंकि गणित की जब हम बात करते हैं एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है, रेफरेंस पॉइंट, जहां से हम काम शुरू कर सकते हैं, और वो होती है सोच से। शब्द, कार्य, आदतें, हमारा चरित्र और हमारी डेस्टिनी, ये यूनिवर्सल है। ये फॉर्मूला चेंज नहीं होता, ये फिक्स्ड है। हम कह सकते हैं ये प्रकृति का फिक्स्ड माइंडसेट है, क्योंकि प्रकृति ये चेंज नहीं करेगा, हमको इसके साथ मोल्ड होना पड़ेगा। ये गणित लिख के रख लो। तो इसीलिए जब कॉपी करनी है ना किसी की, उनके सोच को कॉपी करो। उनके सोच को अगर आप कॉपी करोगे, और हमने पिछले 1 साल में कई बुक रिव्यूज देखे हैं, कई बुक रिव्यूज देखे। इसीलिए एज अ मैन थिंकिथ, ये किताब मेरे लिए एक मस्ट रीड है, साल में एक बार। शिव खेरा का एक प्रोग्राम अटेंड किया था 2005 में। अभी 2005 की अगर ना 2005, उससे भी पहले इंजीनियरिंग खत्म हो गई थी। मुझे अभी भी याद है, मेरे सिस्टर इन लॉ को एक पर्सनल लोन मिला था, और वो फीस भरने के लिए तभी मेरे पास पैसे नहीं थे, 22,000। तो मैंने वो 22,000 उनसे लिए और अगले महीने उनको मैंने रिटर्न किए। वो अभी भी मुझे याद है। उनको जो घर के लिए परचेसिंग करना था, 1 महीने से उन्होंने आगे ढकला था उस बात को। उस बात को फिक्स है माइंड में। और फिर बाद में साल में आने के बाद एक ब्लूप्रिंट पब्लिक स्पीकिंग भी सेशन अटेंड किया था, लेकिन ब्लूप्रिंट ऑफ सक्सेस, और उसमें शिव खेरा ने ये किताब दी थी, एज अ मैन थिंकिथ। और इस किताब की ये खूबी है, आप जितने बार पढ़ो आपको नया कुछ तो समझ में आएगा। और वहां एक ही चीज की कॉपी करने की बात की जा रही है, सोच। दैट इज व्हाई इट इज वन ऑफ माय फेवरेट बुक्स। अभी भी कभी मिलो तो मेरे गाड़ी में अभी भी 20 किताबें हैं। किसी को तुरंत गिफ्ट देना है तो वो किताब रेडी है मेरे पास। लेकिन आज हम एक शब्द पे गौर करेंगे, और वो है द नेक्स्ट पार्ट, सोच। और उस पे आते हैं शब्द। एक एंटरप्रेन्योर के जो शब्द होते हैं, दिस विल बी ऑलवेज पॉजिटिव, प्रोग्रेसिव एंड प्रोएक्टिव। शब्द पे बहुत जोर है, और आपके शब्दों को आप हल्के में ना लें। आप जिस किसी धर्म में विश्वास रखते हैं, थोड़ा पाठ पढ़िए, और सभी के धर्मों में कहा गया है कि मुंह से निकले हुए शब्द कभी खाली नहीं जाते। तो शब्दों की जब हम बात करते हैं, या द पावर ऑफ अ स्पोकन वर्ड, अपने आप से ये कहना, और वो भी विश्वास के साथ, दैट आई एम अ लीडर। थोड़ा वापस रिपीट करें। मुझे जिनके चेहरे दिखाई दे रहे हैं, उनके चेहरे दिखाई दे रहे हैं, तो आप बोलिए जोर से, आई एम अ लीडर। और एकनाथ सर, अभी आप माइक का सेटिंग थोड़ा चेंज कर सकते हो। आई एम अ लीडर की जो बात है, अभी आप अगर 1 मिनट, मैं जा रहा हूं पार्टिसिपेंट्स में। और पार्टिसिपेंट्स की सेटिंग आप चेंज कर सकते हैं सर। सबके माइक को अभी अनम्यूट किए। अभी ये जो आपको हम बार बार बता रहे थे कि आज वीडियो ऑन रखना है, तो अभी वीडियो ऑन रखने की बारी आ गई। अभी ये स्क्रीन भी मैं स्टॉप कर रहा हूं। सो प्लीज रिपीट आफ्टर मी, आई एम अ लीडर। I am a leader. 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 खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। इसके लिए तो वीडियो ऑन रखने के लिए कहा था। I am a leader. I'm a leader. Say, I am a leader. I'm a leader. I am a leader. I am a leader.
सुनाई नहीं दे रहा है? आपके घर में लोग परेशान हो जाने चाहिए कि ह्यांना काय झालं सकाळी सकाळी. आई एम अ लीडर. I am a leader. ये आपके पीछे जो चेयर है ना, चेयर पे खड़े हो जाओ. चेयर पे खड़े हो जाओ. चेयर पे बैठ के नहीं. मनोज स्माइल मत करो. चेयर पे खड़े हो जाओ. चेयर पे खड़े हो जाओ. देखिए मैं चेयर पे खड़ा हूं. अभी जोर से आई एम अ लीडर. नहीं दे रहा है. अरे आवाज को क्या हो गया? I'm a leader. जोर से आई एम अ लीडर. दोनों हाथ ऊपर हवा में. आई एम अ लीडर. एक हाथ नहीं. ठाकुर ये हाथ मुझे दे दे. दोनों हाथ. आई एम अ लीडर. जोर से आवाज गूंजनी चाहिए आपके घर में. आई एम अ लीडर. अभी आराम से नीचे बैठ जाए. वर गेलेलो होतो पण वरती पाऊस म्हणून खाली आलो. वर गेलो होतो म्हणून पाऊस होता. पाऊस आला म्हणून मी खाली आलो. चालतंय. हे एंटरप्रेन्योरच्या आयुष्यात असंच वर खाली होत राहतं. आपको क्या लगा? पूरा 1 घंटा मैं बैठा रहूंगा, आप सुनते रहेंगे? ये एंटरप्रेन्योर का ट्रेनिंग नहीं हो सकता फिर. क्योंकि जो शब्द हम उच्चार कर रहे हैं वो शब्दों के साथ एक्शन भी होना चाहिए. ओके. चेयर पे बैठ के हम नहीं बोल सकते आई एम अ लीडर. चेयर पे बैठ के हम नहीं बोल सकते आई एम अ विनर. पोस्चर वहां चेंज होता है फ्रेंड्स. पोस्चर वहां चेंज होता है. सो कीपिंग दैट इन माइंड. ओके. ये जो जोश और उमंग के साथ हमने अपने अपने चेयर को छोड़ करके ओके हमने जो अभी क्योंकि हर एक एंटरप्रेन्योर के जीवन में एक बाधा आती है. ये आपको बताना जरूरी है. तो अर्जुन यादव नेपाल से जुड़े हुए हैं. तो अर्जुन यादव जब नेपाल से जुड़े होकर चेयर पे खड़े हो गए रहेंगे और उनकी हाइट बढ़ गई होगी, क्योंकि नेपाल का तो वैसा भी हाइट बहुत ज्यादा है. एवरेस्ट है वहां पर. तो सभी के जीवन में एक बाधा आती है और ये मेरा कर्तव्य है कि मैं इस बाधा से भी आपको वाकिफ कर दूं. अगर आपने इस सवाल के आगे लाइफ देख ली तो आपका लाइफ तो सेट हो गया. लोग क्या कहेंगे? जो भी जीवन में बड़े एंटरप्रेन्योर बने हैं, लोग क्या कहेंगे इस बात की उन्होंने परवाह नहीं की है. और जितने लोग कई लोग हैं इस ग्रुप में अभी भी जो चेयर पे नहीं खड़े हो गए. वो चेयर पे इस करके नहीं खड़े हो गए क्योंकि अगल बगल में कोई रहेगा और उनके मन में ये टेप चलती होगी, लोग क्या कहेंगे. पीछे रह जाएंगे लाइफ में. क्योंकि इस बिजनेस में गारंटी लोग तो कुछ कहने वाले हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है. लेकिन ये लोग कौन हैं? पहले तो आपके परिवार के सदस्य. जब तक आपके परिवार के सदस्यों से आपको पागल होने का सर्टिफिकेट नहीं मिलता, आप एंटरप्रेन्योर नहीं हो. पहले तो घर परिवार के लोगों ने कहना चाहिए, अच्छा था, अभी पता नहीं कहां कौन से बिजनेस में चला गया. यह सर्टिफिकेट घर से मिलना बहुत जरूरी है. मुझे जोक बोलते हैं लोग. इंडस्ट्री में अभी 20 साल होने को है और मुझे आके मेरा एक बहुत अच्छा व्हाट्सएप पे जोक आया था. क्या जोक आया था? वो कहता है कि मैं मेरे एक दोस्त से मिला और मेरे दोस्त ने कहा कि मेरा बंगला
मेरा घर, मेरी गाड़ी, मेरा बैंक बैलेंस, मेरी विदेश यात्रा, सब कुछ फिक्स हो गई। कैसे? बोलता है अभी अभी एक MLM कंपनी का बंदा मुझे मिलके गया और ये जोक वो मुझे क्या कहते हैं, ये बात के लिए नहीं बताते हैं क्योंकि वो मेरी प्रशंसा कर रहे हैं। मुझे पता है वो मेरी खिल्ली उड़ा रहे हैं, वो मुझे पता है। सो यहां पे जब हम, एक मिनट मैं थोड़ा सेटिंग चेंज कर लेता हूं ताकि दिक्कत ना। ओके, तो ऐसी मजाक चलते रहती है हमारे लाइफ में। लोग क्या कहेंगे? जब तक बेटियों के हाथ में गाड़ी की चाबी नहीं दी और कहा कि लिपस्टिक से कार भी आती है, डाउट में तो सब रहते हैं। सैटरडे की बात है, हमारे रोटरी क्लब का एक बड़ा फंक्शन था। उस क्लब में भी एक व्यक्ति ने आके मुझसे, कसं चाललंय तुझं ते MLMचं बिझनेस? और उनके टोन में मुझे वो दिखाई दे रहा था, म्हणजे काहीतरी करतो ना ते असं, सिर्फ हाथ जोड़ना, चाललंय। आपको सबको जवाब देने की जरूरत नहीं है, चाललंय। ये हमें मालूम है ना कि GST भर रहे हैं। कुछ तो लोग कहेंगे, और एक एंटरप्रेन्योर वो होता है जो इस सवाल के आगे छलांग लगाता है। यहां पे अगर आप फंस गए, यहां पे अगर आप ब्लॉक हो गए, तो बहुत डिफिकल्ट है आगे जाना। क्योंकि ये परिभाषा को समझें, एक्टिविटी ऑफ सेटिंग अप अ बिजनेस और बिजनेसेस टेकिंग अप ऑन फाइनेंशियल रिस्क इन द होप ऑफ प्रॉफिट। रिस्क, ये शब्द है यहां पे, रिस्क। चेयर पे खड़ा होना रिस्क था। वो चेयर टूट सकता था, वो चेयर गिर सकता था, अगल बगल के लोग हंस सकते थे। मुझे पता नहीं शरद अकेले बैठ के सेशन अटेंड कर रहा है या घर में अटेंड कर रहा है। सडनली शरद दीवान पे खड़ा हो गया और बोल रहे पप्पाला काय झालं। रिस्क है, देयर इज अ रिस्क। लेकिन हमारे बिजनेस में रिस्क क्या है? हम एंटरप्रेन्योर्स हैं, एक इंडस्ट्री से हम कॉमनली कनेक्टेड हैं, और वो है नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग। रिस्क क्या है? क्योंकि एक सही डायरेक्ट सेलिंग कंपनी की अगर हम चॉइस करते हैं एज एन एंटरप्रेन्योर, ज्वाइनिंग फी नहीं होता है, इन्वेस्टमेंट नहीं होता है, डोर टू डोर सेलिंग हम नहीं करते, कोई फोर्स्ड परचेस नहीं होता है, और कोई ई वॉलेट नहीं है, आपके पैसे जमा हैं कहीं तो भी आकाश में। नहीं, ऐसा सिस्टम नहीं है सब। ये क्या है? वर्ड ऑफ माउथ, रेफरल, सैटिस्फाइड कंज्यूमर्स जो अपने अनुभव शेयर कर रहे हैं। तो जब हम बिजनेसेस देखते हैं, पॉन्जी स्कीम है, पिरामिड स्कीम है। कल हमारे स्टार एंड ग्रुप में जहांगीर सर ने डायरेक्ट सेलिंग के नए गाइडलाइंस पोस्ट किए हैं, जून 2021। इसका प्रिंट आउट आपके पास होना चाहिए, वर्ड टू वर्ड आपने पढ़ना चाहिए, क्योंकि आपकी इंडस्ट्री की बातें हैं। दीज आर द गाइडलाइंस ऑफ द इंडस्ट्री। वो PDF व्हाट्सएप में नहीं समझ में आएगा आपको। अपने आप को मेल भेजें, उसका प्रिंट आउट लें, पॉइंट टू पॉइंट आप पढ़ें उसमें लिखा क्या है। So we are not into cryptocurrency, we are not into blockchain, we are not into pyramid, we are not into a Ponzi scheme. तो क्या सिर्फ हमारा इंडस्ट्री है क्या डायरेक्ट सेलिंग? नो। फेसबुक डायरेक्ट सेलिंग, व्हाट्सएप डायरेक्ट सेलिंग। आपको जूम का स्टॉक प्राइस मालूम है आज की तारीख में? डायरेक्ट सेलिंग। रोटरी, लायंस क्लब, आपके शहरों में होंगे ये क्लब, कैसे चलते हैं? डायरेक्ट सेलिंग। उस क्लब के मेंबर दूसरे लोगों को मेंबर बनाते हैं, कोई इश्तेहार नहीं होता। बिजनेस नेटवर्क इंटरनेशनल, BNI, सभी के शहरों में होगा। हाउ डज इट वर्क? डायरेक्ट सेलिंग। आप कोई BNI चैप्टर में डायरेक्ट नहीं जा सकते, आपको किसी ना किसी को आपको इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। रेफरल, और उसमें आता है नेटवर्क मार्केटिंग। और हम सोच में चलेंगे हमारे जैसा इंडस्ट्री नहीं है, बदनाम अरे कुछ नहीं बदनाम, ये कॉमन इंडस्ट्री है। आप मुझे बताएं बदनाम कौन सा इंडस्ट्री नहीं है?
कोई एक इंडस्ट्री बताएं जो बदनाम नहीं है। हाँ, हो सकता है वो इंडस्ट्री खत्म हो गई है इसलिए वो बदनाम है, अगर इंडस्ट्री चालू है तो वो बदनाम है। तो थोड़ा ड्यू डिलिजेंस करें, एंटरप्रेन्योर हो आप। इतना बेसिक होमवर्क तो आपने करना बहुत जरूरी है। नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी की चुनाव जब करते हो, 4 चीजों पर आपने होमवर्क करना जरूरी है। ठीक है, आपके अपलाइन ने कर लिए, दैट इज गुड, फेथ है, कर रहे हो। लेकिन जब कोई रोड ब्लॉक आता है ना, तो आपका फेथ जब डगमगाता है, इसमें से बाहर निकालने के उपाय आपके पास ही हैं। प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, पहला, कंपनी, कॉम्पेंसेशन प्लान, सपोर्ट। प्रोडक्ट एंड सर्विसेज की जब हम बात करते हैं, सवाल पूछिए अपने आप से, क्या आपको ये कंपनी के प्रोडक्ट पसंद हैं? पहला सवाल। दूसरा सवाल आपने अपने आप से पूछना चाहिए, क्या ये प्रोडक्ट की जरूरत है? दूसरा, जो जरूरत है तो क्या वो जरूरत यहां पूरी हो रही है? फिर रेंज कैसा है? रेंज कैसा है? अफोर्डेबिलिटी है क्या? किफायती है क्या? और प्रॉफिटेबल है क्या? ये सवालों के जवाब आपके पास होने बहुत जरूरी हैं। फिर कॉम्पेंसेशन प्लान की बात करते हैं, मार्केटिंग प्लान की। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, 4 ही सवाल हैं जिसके जवाब आपके पास होने चाहिए। 1, क्या एक व्यक्ति जल्द से जल्द इसमें से पैसा कमा सकता है? डायरेक्टर ग्रुप में देखते रहिए, नए डायरेक्टरों की इनकम 7,000, 8,000, 15,000, 21,000। क्या यह बिजनेस पार्ट टाइम इनकम जनरेट करता है? कई लोग हैं जो यहां 30,000 to 50,000 एवरेज ले रहे हैं, दैट इज अ गुड पार्ट टाइम इनकम। क्या यह फुल टाइम इनकम हो सकता है? डेफिनेटली, स्टेटमेंट्स हम देख रहे हैं, लाख भर रुपए लोगों के घर में आ रहे हैं, वो तो फुल टाइम इनकम हो गया। क्या सक्सेस टेस्टिमोनियल्स हैं? क्या ऐसे लोग हैं जो ये प्लान में सफल हैं? पूछिए अपने आप से। वहां किताब काम में आती है, डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, लॉयर, टीचर, होम मेकर, सारे लोगों के फोटो वो बुक में छपे हुए हैं, सक्सेस प्रोफाइल, दी एटीट्यूड बुक। फिर कंपनी के बारे में जानकारी क्या होनी चाहिए? क्या इसका मैनेजमेंट ठीक ठाक है, वेल मैनेज कंपनी? लगातार 3 साल से बेस्ट एम्प्लॉयर सेटिस्फैक्शन अवार्ड वेस्टीज को मिल रहा है। इट शोज दैट इट इज अ वेल मैनेज कंपनी। डू यू बिलीव इन द मैनेजमेंट टीम? ये छुपते नहीं है, इनके मीटिंग्स ओपन रहते हैं और इनके मीटिंग में आप इनसे सवाल जवाब भी कर सकते हो। आर दे इन ट्यून विद द चेंजिंग ट्रेंड्स? सारा बिजनेस ऐप में लाकर दे दिया है, और क्या चेंजिंग ट्रेंड चाहिए? डू दे हैव अ लॉन्ग टर्म विजन? तो यू फर्स्ट, एमडी फाउंडर गौतम बाली जी का यू फर्स्ट, ये वीडियो आप, ऑडियो आप सुन लें, विजन के बारे में समझ में आ जाता है। फिर आते हैं सपोर्ट पे, चौथा पहलू, कंपनी का वेबसाइट, ऑनलाइन ऑफलाइन सिस्टम सपोर्ट, एप्स, ट्रेनिंग्स, इवेंट्स। और ट्रेनिंग्स की बात करें तो हमारे पास विनिंग टीम एजुकेशन सिस्टम है। ये पहलू जब आप गौर कर लेते हो दोस्तों, तब एक एंटरप्रेन्योर आप में जागृत होना शुरू हो जाता है। इस इंडस्ट्री को लेकर के थोड़ा खुला मन रखिए, बी ओपन माइंडेड, नो फिक्स्ड माइंडसेट। इट इज एन इवॉल्विंग इंडस्ट्री। ये पैटर्न ऐसा है, ये सेट हो चुका है, ये ऐसे ही चलेगा नहीं। हर 3 महीने, हर 6 महीने में इसमें एक नई पहलू आती है। ऑनलाइन पहले नहीं था ना, अभी ऑनलाइन आ गया। बी ओपन माइंडेड, इट इज एन इवॉल्विंग इंडस्ट्री। इसमें आप पार्ट टाइम हो या फुल टाइम, प्रोफेशनल तरीके से काम करना है। बी प्रो, सिरियसली इस बिझनेस को बिल्ड करें। वेळ भेटलं तर बघूया, मूड असेल तर करतो, नो नो नो, बी अ प्रो, बी अ प्रो। बी प्रिपेयर टू लर्न न्यू स्किल्स, तैयार रहें कुछ नया सीखने के लिए। थोड़ा धीरज रखें, समय लगता है, इंस्टेंट कॉफी नहीं है, इंस्टेंट कॉफी नहीं है। बी पेशेंट, थोड़ा धीरज रखें, लेकिन इतना आश्वासन रखें कि इट इज डेफिनेटली वर्थ इट।
सो दोस्तों, ये जो राइज ऑफ एन एंटरप्रेन्योर है, खास करके हमारे डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के लिए, बहुत बार लोगों के मन में सवाल होता है, इट इज टू गुड टू बी ट्रू. होतं का रे असं? काम करत राहिलं तर हाऊस फंड, कार फंड, होम फंड, ट्रॅव्हल फंड, लाखोचे इनकम, टू गुड टू बी ट्रू. उसीलिए लोग जोक्स भी बनाते हैं. ये आपका विश्वास है. इट इज नॉट ओनली टू गुड टू बी ट्रू, इट इज ट्रू. लेकिन आपको बहुत सारे ऐसे लोगों से मिलना पड़ेगा जो इन सच्चाइयों से बहुत दूर हैं, जो आपके बारे में बहुत कम सोचेंगे. काय धनंजय सर, एवढं चांगलं सर्व चाललं होतं, ते सर्व सोडून आता काय नवीन घेतलंय हातात. आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो आपके बारे में कम सोचेंगे. लेकिन अगर आप में वो ताकत है कि आप इनके सोच को, इन लोगों के सोच को छोड़ करके आगे बढ़ सकते हो, इन इंसल्ट्स को आप नजरअंदाज कर सकते हो, तो आप अनस्टॉपेबल हो जाओगे. आपको कोई रोक नहीं सकता. और दोस्तों, हर कोई बिजनेस में कोई कीमत तो चुकानी पड़ती है ना. हेलो, कोई ना कोई कीमत तो चुकानी पड़ती है. तो इसी के साथ हमारे इस एंटरप्रेन्योर स्किल सेट के पहले भाग के कंक्लूजन में हम आते हैं. सीखने सिखाने के लिए बहुत कुछ है दोस्तों. सीखने के लिए हम भी तैयार बैठे हैं. लॉकडाउन में, सिर्फ लॉकडाउन में 18 महीनों में मैंने ऑलमोस्ट 9 सर्टिफिकेट कोर्सेज कंप्लीट कर लिए ऑनलाइन, जो पॉसिबल ही नहीं होता. काम करते करते ये सब करना. सीखते रहिए आप भी. बहुत सारे ट्रेनिंग्स अवेलेबल हैं. विनिंग टीम एप्लीकेशन को अगर आपने सीरियसली ले लिया और अगले 3 महीने तक अगर आपने ठान लिया कि विनिंग टीम एप्लीकेशन में जो भी ऑडियो है, जो भी वीडियो है, जो भी पीडीएफ है, उसको आप ठीक तरीके से समझ लोगे, वही आपके लिए एक बहुत बड़ा ऑनलाइन ट्रेनिंग हो जाएगा. आपको आउट ऑफ सिलेबस जाने की जरूरत ही नहीं है. विनिंग टीम के एप्लीकेशन में ही सब कुछ है. सो विद दिस नोट सभी लोगों ने एटलीस्ट एक जो काम हमने किया, एक जो काम हमने किया वीडियो ऑन रखने का, और सभी लोगों ने इसको बहुत अनुशासित रूप से किया, उसके लिए तो मैं तो बड़ा खुश हूं. आई एम वेरी हैप्पी. एकनाथ सर पहले मेन स्क्रीन पे थे, अभी कहां चले गए? सर वाईफाई डिस्टर्ब है तो मोबाइल से कनेक्ट हो गया हूँ. हाँ, अभी आप दिखाई दे रहे हैं. हाँ, अभी आप वापस पेज नंबर 1 पे आ गए. आप 3rd पेज पे चले गए थे. ओके. सो या फ्रेंड्स, अगर आपके कोई सवाल हैं, आपके कोई रिमार्क्स हैं, आप डेफिनेटली इसको शेयर कर सकते हैं. 6 मिनट का ऑफिशियल टाइम हमारे हाथ में है, क्योंकि 7 o'clock to 8:30 90 मिनट्स का ये सेशन डिसिप्लिन रूप से, अनुशासित रूप से हम चलाएंगे. अगर आपके मन में कोई सवाल है, कुछ आप शेयर करना चाहते हो, हैंड रेस कीजिए, आपके माइक को अनम्यूट किया जाएगा. और भी कुछ लोग अगर कुछ ऐड करना चाहते हैं तो मोर देन हैप्पी टू डू दैट. ओवर टू यू एकनाथ सर. यस सर, थैंक यू सो मच. बहुत ही बढ़िया और कुछ अलग चीजें सीखने को मिली. एक एंटरप्रेन्योर की लाइफ में क्या क्या चीजें होनी चाहिए, माइंडसेट किस तरह से होना चाहिए, हर एक चीज, हर एक सिचुएशन, हर एक टाइम को कैसा डील करना चाहिए. क्योंकि एक कोई ऐसा एंटरप्रेन्योरशिप एक कोई फिक्स्ड फॉर्मेट तो नहीं है. फ्लेक्सिबिलिटी रखनी पड़ती है, राइट. हर समय जैसी सिचुएशंस वो हैंडल भी करनी पड़ेगी. मतलब हर एक चीज अपने अंदर डेवलप करने के लिए हम रेडी होना चाहिए, राइट. तब जाके हम एक जिंदगी में बड़ा कुछ कर सकते हैं, राइट. मैं तो कहता हूँ सक्सेस पाना आपके डिजायर के हिसाब से, आपके एक्शन के हिसाब से कुछ थोड़ा आसान होगा, बट सक्सेस के ऊपर टिका होना वो आपकी लीडरशिप की क्वालिटी तय करेगी, या आपके अंदर के जो भी आपने डेवलप किए हुए जो चीजें हैं वही चीजें डिसाइड करेगी कि आप सक्सेस के ऊपर कितने टाइम टिके रहते हो और उसको कैरी कैसे करते हो, राइट. तो इट इज थिंग सर, बहुत कुछ सीखने को मिला. थैंक यू सो मच. आज का ये पहला प्रोग्राम था, राइट. और आने वाले समय में भी बहुत सारी चीजें अलग अलग लीडर लोगों से आपको सुनने को मिलेगी, सब लोगों को. और सब लोगों ने बहुत सीरियसली इसको अटेंड किया.
बहुत प्रोफेशनल तरीके से सब लोगों ने अटेंड किया, टाइम निकाल के अटेंड किया। कुछ लोगों ने तो अपने प्रायोरिटी सारी चेंज की होगी इस सेशन के लिए। तो यहाँ पे हमारे क्राउन एंड अप है, उनसे एक एक मिनट का हम थोड़ा सा फीडबैक लेंगे। तो पहले मैं इनवाइट करना चाहूंगा, यहाँ पे मुझे कोई दिख नहीं रहा तो मैं नाम लूं, आप अपना अपने आप को अनम्यूट कर रहे, क्योंकि मैं मोबाइल के ऊपर कनेक्ट हूँ। तो हमारे यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर मकरंदन अश्विन भाई। यस सर, थैंक यू वेरी मच शिरीष सर, बहुत बेहतरीन सेशन। मुझे लगता है कि ये कंटिन्यू सीरीज में होना चाहिए बहुत सारी चीजें इसके बाद में, राइट। हर एक आदमी का फ्लेवर अलग अलग है, लेकिन मुझे लगता है कि शिरीष सर जो कोई पॉइंट जिस तरीके से समझाते हैं, आज अगर इनको आपने बहुत लाइटली लिया तो गलती करोगे। आज एंटरप्रेन्योरशिप सेशन में शिरीष सर ने बहुत बेहतरीन चीजें बताई कि आप अप्स में कैसे बिहेव कर रहे हो और आप डिप्स में कैसे बिहेव कर रहे हो, इसके ऊपर डिपेंड्स है कि आप कौन हो। नहीं, बहुत थोड़े लोग सीईओ बनेंगे, लेकिन वो जो थोड़े लोग हैं वो एग्जैक्टली रिवर्स अलग अलग बिहेव करेंगे, राइट। और हाउ यू डील विथ फेल्यूर, क्योंकि फेल्यूर इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। एक एंटरप्रेन्योरशिप के लिए पार्ट ऑफ लाइफ है फेल्यूर, राइट। लोग क्या कहेंगे, राइट। ये छोटी छोटी चीजें हम जब जाएंगे नए आदमी से मिलेंगे तब उनको हाथ कंधे पे हाथ रख के बोलना पड़ेगा आने वाले समय में कि आप ऐसा कुछ करने जा रहे हो जिससे आप महान हस्ती बन सकते हो। तो ये सारी छोटी छोटी चीजों को अगर आप बड़ा बना के रखोगे तो कभी हम भीड़ से अलग नहीं निकलेंगे, राइट। सो थैंक यू वेरी मच श्री सर, बहुत सारा चीज एक्सपेक्टेड है सर आपसे, आने वाले दिनों में कुछ सेशन ऐसे बेहतरीन हो। थैंक यू वेरी मच सर। यस सर, मकरंद सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और उसके आगे मैं यहाँ पे इनवाइट करना चाहूंगा साधना ताई एंड विजय जगदाळे सर। सर मेरी आवाज आ रही है? यस सर, आवाज आ रही है। मैम ने हैंड रेस किया क्योंकि उन्होंने विजय सर के मोबाइल से लॉगिन किया है। अनम्यूट किया है मैम आपको। आप पोस्ट हुए आप। यस सर, थैंक यू सो मच सर जी। बहुत सारी चीजें मुझे लगता है कि खुद में भी चेंजेस लाना बहुत जरूरी है। जो बातें आपने आज की, तो माइंडसेट थोड़ा सा डिस्टर्ब था, तो बहुत अच्छा हुआ कि आज का सेशन आपने लिया, तो उससे माइंडसेट प्रॉपर जगह पे आ गया है ऑलरेडी। और पॉजिटिवली चेंजेस खुद में करना बहुत जरूरी है। जो आपने अभी बातें बताई, मुझे लगता है खुद मेरे लिए ये सेशन बहुत यूजफुल हो गया। और सारे जो अपने पार्टिसिपेंट है, उन्होंने तो जो चीजें उन्हें लेनी है उन्होंने लेके चेंजेस करना बहुत जरूरी है। और यही अगर हम कंटिन्यू रखेंगे तो मुझे लगता है बहुत सारा बेनिफिट होगा हमारे खुद के लिए और हमारे टीम के लिए भी। तो थैंक यू सो मच सर। बहुत कुछ आप चीजें सीखते हैं और वो हमें फॉरवर्ड करते हैं, इसके लिए भी थैंक यू। इतने सारे अपने ऑनलाइन कोर्सेस किए, वो जो आप सीख रहे हैं वो हमें भी दे रहे हैं, ज्ञान बांट रहे हैं, तो उसके लिए थैंक यू सो मच सर जी। यस सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। यस, उसके बाद यहाँ पे दिनेश किरवे सर है। ओके, सो उसके बाद में यहाँ पे वहां पे इनवाइट करना चाहूंगा भरत पवार सर। यस सर, गुड मॉर्निंग सभी लोगों को। और जैसे आज श्री सर ने जो सेशन लिया है, मेरे ख्याल से हम मतलब 10 साल से तो उनको तो देख रहे हैं। मैं सभी लोगों को एक ही मैसेज दूंगा, ये तो टेलर है, उनके अंदर बहुत कुछ है। क्योंकि ऐसे ही मतलब वो इंटरनेशनल स्पीकर नहीं बन गए, क्योंकि आज हर एक पॉइंट मतलब सभी लोगों को आज इम्पोर्टेंट है और कितना नॉलेज है। और हम हर एक के लाइफ में मतलब ऐसे आत्मनिर्भर हम नहीं बन सकते, होनी चाहिए। और जो लोगों के अंदर पहले से है तो उनको कोई दिक्कत नहीं आएगी, वो बोलेगी आज हम राइट ट्रैक पर है। और जो लोगों को हैंडल नहीं हो रहा है सिचुएशन, तो वो अपग्रेड करना पड़ेगा, तो वो आज उनको समझ में आया होगा। तो बहुत बेहतरीन मतलब आने वाले मतलब जो आगे के जो सेशन रहेंगे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। क्योंकि हम बात किया ना कि हम पहले से जानते थे उनके अंदर कितना क्या है और वो क्या कर सकते हैं। तो सर अभी अभी बाहर निकाल रहे हैं ये सब चीजें, तो बहुत कुछ बेनिफिट मिलेगा, तो हम बहुत खुश है सर। थैंक यू सो मच सर।
यस भरत सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आपके चेहरे की स्माइल बता रही है आप कहीं और चले गए बट वो सारी चीजें और श्री सर मेरी तरफ से मुझे ऐसा लगा कि आप पर्सनली मुझे आज सिखा रहे हो, तो इस तरीके से मैंने इस सेशन को अटेंड किया और बहुत कुछ